शिखा चली जा रही थी। उसे भी नहीं पता था कि इस तरह रात के अंधेरे में वह कहाँ जाएगी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अमावस की अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ सूझ नहीं रहा था, इतना घना अंधेरा था। फिर भी वह चली जा रही थी निर्भीक, और सोचते हुए कि कितने अरमानों से वह इस घर में आई थी, कितनी खुश थी। दोनों माँ बेटियाँ, इतने बड़े घर से रिश्ता आया था। शिखा का पूरा बचपन अभाव में कटा था। उसके पापा की मौत हुई तब वह लगभग 2 वर्ष की होगी। तब माँ ने बड़ी मुश्किलों से उसको पाल पोस कर बड़ा किया। शिखा की माँ प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। माँ ने पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए थे शिखा को। सर्वगुण संपन्न थी वो। एक बार उसके पापा के दोस्त उनके घर आए। उन्हें शिखा बहुत पसंद आ गई। वो बहुत ही अमीर आदमी थे। गांव से शहर जाकर उन्होंने बड़ी मेहनत से धन कमाया था। आज शहर के धनाढ्य लोगों में उनकी गिनती थी। अपने बेटे के लिए उन्होंने शिखा की माँ से उसका हाथ मांग लिया। उन्होंने कहा उन्हें संस्कारी लड़की चाहिए थी। शिखा की माँ ने कहा कि हमारी और आपकी क्या बराबरी, मगर उन्होंने कहा कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें बस आपकी लड़की चाहिए। तब घर में शिखा के विवाह की तैयारियां होने लगी। शिखा के तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में उसकी शादी होगी। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका उसे महीनों से इंतजार था। बारात आ गई। उसका राज देहरी पर खड़ा था। गांव की सभी सखी सहेलियां उसके भाग से जल रही थीं, पर शिखा अपनी ही दुनिया में खोई थी। जब दूल्हे का चेहरा चेहरे में से शिखा को दिखा तो उस समय वह धरती पर खुद को सबसे भाग्यवान समझने लगी, क्योंकि शेखर बहुत ही सुंदर लड़का था। ऊंचा कद, गोरा रंग, घुघराले बाल, नैन नक्श सब सधे हुए। ऐसा लग रहा था मानो सिनेमा का हीरो उसके सामने खड़ा हो। शिखा तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। कब शादी की रस्में हो गई उसे पता ही नहीं चला। अब विदा की घड़ी आ गई। अब शिखा सपनों की दुनिया से धरातल पर आई। अरे मुझे माँ को छोड़कर जाना पड़ेगा, वह तो अकेले ही रह जाएंगी। वह अपनी माँ से गले लगकर खूब रोई। फिर गाड़ी में बैठकर अपने बिया के साथ अपने सपनों के महल रवाना हो गई। गाड़ी में शेखर उसके पास बैठा था। उसका सानिध्य पाकर शिखा का रोम रोम पुलकित हो रहा था। उसने अपनी शादीशुदा सहेलियों से प्यार के किस्से सुन रखे थे। वह सोच सोच कर ही उसे गुदगुदी हो रही थी। वह अपने ख्यालों में थी और पता ही नहीं चला कब उसका ससुराल आ गया। एक बड़े से घर के सामने गाड़ी रुकी। सब लोग उसमें से उतरे। दरवाजे पर सासू माँ उसका स्वागत करने के लिए थाली लेकर खड़ी थी। सभी रस्में हुई। उसके बाद उसे सुहाग की सेज पर बैठा दिया गया। शिखा मधुर मिलन के सपनों में खो गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। उसकी नींद ननद की आवाज़ से खुली। भाभी, ओ भाभी, दरवाज़ा तो खोलो। वह खड़ी हुई दरवाज़ा खोली। वह बोली, नींद अच्छी आई भाभी, भैया कहाँ हैं? शिखा ने कहा, मुझे तो नहीं पता कि आपके भैया कहाँ हैं। अच्छा, वॉक करने गए होंगे। वह शिखा को लेकर नीचे चली गई। शिखा सोचने लगी, ये कैसा व्यक्ति है। वह कितना रास्ता देख रही थी। अगर सो गई थी तो उठा तो सकता था ना। घर में 4 लोग थे, सास, ससुर, ननद और पति। नीचे आई तो सास बहुत प्यार से मिली। वह शिखा को बिल्कुल माँ जैसी लगी। ससुर जी बहुत अच्छे थे, मगर शेखर नहीं दिख रहा था। शिखा का दिल आशंका से भर उठा। अभी तक नहीं आए, कहाँ गए होंगे। वह जब ऊपर अपने कमरे में वापस आई तो देखा कि पलंग पर कोई बैठा है। यह कौन बैठा है? शिखा ने देखा तो उसके पास गई। पागल जैसा आदमी था। बड़े बड़े पीले दांत दिखाकर हंस रहा था। शिखा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मेरे कमरे में घुस आया है। उसके सास, ससुर, ननद तीनों आ गए। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, कोई पागल मेरे कमरे में घुस आया है। सास कहती हैं, देखो तो सही। वो देख कर कहती हैं, तुम पागल हो गई हो बहू, ये तो हमारा बेटा है, तुम्हारा पति। शिखा ये सुनकर सन्न रह जाती है। नहीं, ये मेरे पति नहीं है। शिखा ने कहा, मैं उन्हें पहचानती हूँ, वह बहुत ही सुंदर है। मैंने चेहरे में से उनका चेहरा देखा था। बहू, क्या बात कर रही हो? यह तुम्हारा पति है, इसी से तुम्हारी शादी हुई है, इसी के साथ तुम्हें रहना है। यही हमारा इकलौता बेटा शेखर है। इतना कहकर वे लोग चले जाते हैं। वह पागल लड़का उसके पास आता है और अपने पीले दांत निकाल कर हंसते हुए कहता है, तुम मेरी दुल्हन हो ना, कितनी प्यारी हो। माँ ने कहा था तुम मेरी सब बात मानोगी। चलो मेरे पैर दबाओ। शिखा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है।
कुछ समय बाद बाहर आती है तो देखती है कि वह चला गया। शिखा सोचती है ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो देखा था शादी में कोई और था जिससे मेरी शादी हुई। चेहरे में से चेहरा मुझे दिखाई दिया था, मैंने थोड़ा सा चेहरा देखा था मगर मुझे स्पष्ट दिखा था। यह वह व्यक्ति नहीं है जिससे मेरी शादी हुई थी। वह रात को खाना खाने भी नहीं जाती, उसका खाना नौकर ऊपर दे जाता। वह सोने लगती है, उसे अपने ऊपर किसी का स्पर्श महसूस होता है। आंखें खोल देखती है, वही पागल लड़का उसके ऊपर झुका हुआ रहता है। शिखा जोर से धक्का दे देती है और नीचे आ जाती है और दरवाज़ा खोल कर भाग जाती है। वही शिखा अब सोच रही है कहाँ जाए, क्या करे। यही सोचते सोचते उसे ऑटो दिखता है। वह ऑटो लेकर बस स्टैंड जाती है। पैसे तो थे नहीं उसके पास, तो उसने अपनी अंगूठी उसे दे दी। ऑटो वाला समझदार था, उसने शिखा से आप बीती सुनकर उसकी अंगूठी की पूरी कीमत दे दी और गांव वाली बस में बैठा दिया और कहा अपनी माँ के पास जाओ और उन्हें सब बातें बताओ। दूसरे दिन शिखा गांव पहुंचती है, माँ को सब बातें बताती है। सब सुनकर उसकी माँ भी सन्न रह जाती है। वह पंचायत में जाती हैं और सबको बताती हैं। शिखा के ससुर को बुलाया जाता है और उससे यह सब पूछा जाता है, तो वह कहता है कि ये माँ बेटी झूठ कह रही हैं। इन लोगों को पहले से ही कह दिया गया था कि मेरा बेटा थोड़ा कम बुद्धि का है। तब इन्होंने कहा कोई परेशानी नहीं है, मेरा इकलौता बेटा है, मैं झूठ बोलकर क्यों उसका विवाह करूँगा। शादी के बाद आधी जायदाद पाने के चक्कर में झूठ बोल रही हैं। तो शिखा कहती है कि मैं तो यह कह ही नहीं रही हूँ कि इनके पागल बेटे से मेरी शादी हुई है, दूल्हा तो कोई और था। तो ससुर कहता है कि लो सुन लो, शादी पूरे गांव के सामने हुई, फिर भी कह रही है कि दूल्हा कोई और था। शिखा कहती है नहीं, मैंने चेहरा देखा था, दूल्हा कोई और था, इनका बेटा नहीं था। सभी लोग हंसने लगते हैं, कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, बस उसकी माँ को उस पर भरोसा होता है। पंचायत कहती है सबूत लेकर आओ। शिखा के पास कोई सबूत नहीं था, तो पंचायत कहती है कि या तो इनके साथ जाकर रहो या फिर तलाक ले लो। शिखा सोचती है यहाँ पर रहकर ज़माने के ताने सुनने से अच्छा है ससुराल चले जाऊँ, कम से कम वहाँ जाकर कुछ सबूत इकट्ठा कर ही लूँगी। और शिखा उनके साथ चली जाती है। ससुराल आकर शिखा कमरे में ही बंद रहती, कम से कम बाहर निकलती। रात के समय पूरा ध्यान रखती थी कि कोई अंदर न आ पाए। एक दिन वह खाना खाने नीचे जा रही थी तो उसने देखा कि एक व्यक्ति ससुर जी के साथ बात कर रहा था। उसने ध्यान से देखा तो यह वही व्यक्ति था जिससे उसकी शादी हुई थी। वह दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़कर, शादी करके आप ही लाए थे ना। वह कहता है कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता। ससुर जी नौकरों को बुलाते हैं और उसको वापस कमरे में भेज देते हैं। रात को शिखा सो रही होती है, उसे किसी के आने की आहट सी लगती है। वह डर जाती है, उसे लगता है वह पागल लड़का है। वह पास में रखा डंडा उठा लेती है और लाइट जलाकर देखती है कि यह तो वही लड़का है जिससे उसकी शादी हुई थी। वह चिल्लाने ही वाली होती है कि वह कहता है तुम पहले मेरी बात सुन लो फिर चिल्लाना। मेरा नाम राहुल है, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, घर में बीमार माँ थी, मुझे नौकरी और पैसों की ज़रूरत थी। तुम्हारे ससुर जी ने कहा तुम अगर दूल्हा बन जाओगे तो मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दे दूँगा, तुम्हारी माँ का पूरा इलाज करवा दूंगा, इसलिए मैं दूल्हा बनने के लिए तैयार हो गया। मैं उस बात से बेहद दुखी था, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, मगर मेरी माँ की ज़िंदगी का सवाल था। पर भगवान ने मुझे उस बात की सज़ा दे दी है, मेरी माँ की भी मौत हो गई। उसी के बाद से मैं अपने गुनाह को सुधारने की कोशिश करने लगा। मैंने तुम्हारे ससुर की बातें रिकॉर्ड करके रख ली है। कल तुमसे मिलने ही आया था, मगर हालात ऐसे थे कि मिल नहीं पाया। शिखा रोने लगी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वह कहता है कि मैं अब तुम्हारी सब तकलीफ़ें दूर कर दूंगा, मैं यह रिकॉर्डिंग पंचायत को दिखाऊंगा। पर यह सब कैसे होगा, मैं तो घर से ही नहीं निकल सकती, मेरे ऊपर पहरे बिठा दिए गए हैं। तो वह कहता है कि मैं कल रात को फिर आऊँगा, हम भागकर गांव जाएंगे और पंचायत में रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, फिर पंचायत फैसला करेगी। दूसरे दिन राहुल फिर आता है और दोनों भागकर गांव चले जाते हैं। वहां जाकर सब सबूत दिखाया जाता है, पंचायत को सब पता चल जाता है। वह ससुर को बुलाकर पूछते हैं, फ़ोन पर रिकॉर्डिंग सुनकर ससुर भी मान जाता है कि उसने ही यह सब किया था अपने पागल बेटे की ज़िंदगी बनाने के लिए। तो शिखा कहती है मगर आपने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी ना। पंचायत पुलिस को बुलाकर ससुर को जेल में भिजवा देती है और कहती है
कि शिखा की शादी राहुल के साथ हुई है मगर धोखे से हुई है। अगर शिखा चाहे तो इसके साथ रह सकती है, नहीं तो तलाक ले सकती है। शिखा बहुत सोचती है और आखिर में राहुल को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है और दोनों अपनी गृहस्थी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।